नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है काफ़ी अच्छा पढ़ी लिखी होती है, शादी के पूर्व में कहीं कार्य भी कर रही होती है। इसके बावजूद भी जब पति पत्नी में विवाद होता है तो उस समय जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस कर देती है और भरण पोषण की मांग करने लगती है, और जो कोर्ट होता है पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश भी कर देता है। लेकिन अगर आपके साथ भी अब ऐसा ही हो रहा है, आपकी भी पत्नी काफ़ी अच्छा पढ़ी लिखी है, कार्य कर सकती है, लेकिन जानबूझ के इस वजह से नहीं कर रही हैं कि आप उन्हें मेंटेनेंस दे, तो ऐसे में यदि आपके लिए यह परेशानी की वजह बन गया है तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कार्य करने में सक्षम है और कार्य करके अपना गुजर बसर कर सकती हैं, तो अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक मेंटेनेंस से संबंधित ऐसा जजमेंट लाया हूं जिस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, साथ ही साथ शादी के पूर्व में वो कार्य कर रही थी और अभी वर्तमान में भी वो कार्य करके अपना गुजर बसर कर सकती है, तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। पत्नी के मेंटेनेंस एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर दिया है। तो आज मैं यही महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकती हैं, किस प्रकार से 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे DV एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आती है या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ FIR देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो मेंटेनेंस से संबंधित है, और ये जो जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो डॉक्टर ई शांति वर्सेस HK वासुदेव के केस में आया है, और ये जो मामला है मेंटेनेंस केस से संबंधित है। इस मामले के कुछ फैक्ट को हम समझ लेते हैं। देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए डिवोर्स का केस पत्नी के विरुद्ध लगाता है। जो पत्नी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट
जो है उसकी धारा 24 जो है उसमें पति से मेंटेनेंस की मांग करने लगती है। लेकिन फैमिली कोर्ट जो होता है, पति का जो डिवोर्स का केस है जिसमें पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो मेंटेनेंस का जो मांग करने का एप्लीकेशन है उसे यह कह के रिजेक्ट कर देता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कार्य कर रही थी और इसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। जो पत्नी होती है कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील दायर करती है। अपील जब दायर करती है, कोर्ट दोनों पक्षों की सुनता है। उसके बाद कोर्ट अपने निष्कर्ष पे आता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कोर्ट यही पाता है, दोनों फैक्ट जब देखता है दोनों का, तो यही पाता है कि जो पत्नी है काफी अच्छी पढ़ी लिखी है और उसने एमबीबीएस तक की पढ़ाई की है। और ऐसे में जो पत्नी थी वो शादी के पहले डॉक्टर थी और डॉक्टरी करके अपना गुजर बसर कर रही थी, अपना खर्चा चला रही थी। जो पति है वो भी डॉक्टर है, लेकिन शादी के बाद जो पत्नी है वो अपने भाई के साथ रह रही है, जो भाई भी डॉक्टर है। लेकिन पत्नी अब कुछ नहीं कर रही है, कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही है। तो ये गलत है। यहाँ जो पत्नी है काफी अच्छी पढ़ी लिखी है, शादी के पहले कार्य भी कर रही थी और ऐसे में अभी भी वो चाहे तो डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस किया है और अपने भाई के साथ कार्य करके अपना गुजर बसर कर सकती है, खर्चा चला सकती है। तो जो ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 है या जो भी मेंटेनेंस का कानून है वो ऐसी महिलाओं के लिए बना है जो लाचार है, अपना खर्चा चलाने में असक्षम है। ऐसी महिलाओं के लिए यह कानून कदापि नहीं बना है, जो कार्य करके और अपना खर्चा चला सकती हैं लेकिन कार्य नहीं कर रही हैं और पति को परेशान करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसी महिलाओं के लिए यह कानून नहीं बना है। और यहाँ जो पत्नी है वो शादी के पूर्व में कार्य कर रही थी, अच्छी पढ़ी लिखी है और वर्तमान समय में भी नौकरी कर सकती है, कार्य कर सकती है, अपना खर्चा चला सकती है। तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और पत्नी का जो एप्लीकेशन खारिज हुआ होता है उसे सही कोर्ट मानता है और जो पत्नी का अपील होता है उसे खारिज कर देता है। तो यदि आपकी भी पत्नी पढ़ी लिखी है, शादी के पहले कार्य कर रही थी और वर्तमान में वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए मेंटेनेंस का आपसे मांग कर रही हैं, जबकि वो चाहे तो कुछ नौकरी कर सकती हैं और अपना खर्चा चला सकती हैं, इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रही हैं, आपसे मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं। मेंटेनेंस केस कर रखा है, सेक्शन 24 आपके विरुद्ध डाल दिया है। तो आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगाइएगा और गारंटी है कि पत्नी का जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन होगा वो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये हमें एक बड़ा संशोधन और बड़ा जजमेंट देखने को अब मिल रहा है जो कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा आया है। इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अपने केस में लगाने के लिए हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के बहुत सारे आपको हमारे ग्रुप में जजमेंट मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।